नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधनी पहुंचे। बुधनी पहुंचकर नर्मदा मैया की पूजा आरती की एवं सपा प्रत्याशी मिर्ची बाबा के लिए लोगों से समर्थन मांगा। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार हमारा एक विधायक था जिसके समर्थन से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही अपने विधायकों को नहीं बचा पाई, तो हम क्या करें। आगे उन्होंने शिवराज और भाजपा पर भी हमला बोला। विधानसभा में समर्थन की बात पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो 27% आरक्षण और जातिगण जनगणना जैसे मुद्दों के पक्ष में होगा उसका समर्थन करेंगे। बुधनी से इमरान खान की एक खास मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा जी का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। कम से कम हमारे मिर्ची बाबा भी कम नहीं है उत्तर प्रदेश वाले बाबा के। और मुझे तो लगता है कि अगर दोनों लोगों को साथ खड़ा कर दें तो हमारे 20 निकलेंगे, वो 19 निकलेंगे। जहाँ तक सवाल इस क्षेत्र का है, ये बीजेपी के लोग और बीजेपी का नेतृत्व हमेशा इस बात की बुराई करता था कि समाजवादियों ने बहुत काम किया है, अपने इलाके में काम किया है। मैं यही देखना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में क्या विकास हुआ होगा। और विकास केवल सड़क, बिजली, कारखाने का नहीं सवाल है। सवाल ये है क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या किसानों को जो वादा किया था आय दोगुनी वो मिल गई, क्या बिजली का बिल का रेट कम हो गया, क्या जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है उसको नियंत्रण कर पाए हैं। ये बड़े सवाल हैं। महंगी पढ़ाई हो गई, आज जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे किसानों को वो नहीं दे पा रहे हैं। बाजार पे छोड़ दिया किसानों को। गेहूं आप पता कर लीजिए, मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, बीजेपी के लोगों ने रणनीति के तहत प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा दिया। और जो आटा बन करके आ रहा है वो महंगा है। आज रिफाइंड तेल कितना महंगा है। देश की सबसे बड़ी मुरैना मंडी है सरसों के तेल की। क्या किसानों को उससे अनुपात में लाभ मिल रहा है? क्या उड़द का लाभ मिल रहा है? क्या सोयाबीन की जो कीमत होनी चाहिए वो है? तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और डबल इंजन की सरकार, कभी कभी मुझे लगता है इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इतने दावेदार हैं जितने मध्य प्रदेश में संभाग नहीं है। और पहली बार राजनीति में आप देखोगे कि प्रमोशन होता है। आप विधायक से सांसद बनते हैं, सांसद से मंत्री बनते हैं और ऊंचाई तक जाते हैं। ये पहला प्रदेश देख रहे हैं जहाँ डिमोशन हो रहा है। जो मंत्री थे, सांसद थे, वो विधायक लड़ाए जा रहे हैं। तो यकीन करना आप, चुनाव के बाद दोबारा चुनाव होगा, क्योंकि ये विधायक जीतने के बाद सदन में इन्हें वो मौका नहीं मिलेगा जिसके पद पे बैठे थे। तो इसका मतलब दोबारा चुनाव यहाँ पर होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी अभी भी लड़ रही, फिर भविष्य में भी लड़ेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। याद होगा आप लोग पत्रकार साथियों को, पिछली बार समाजवादी पार्टी का एक विधायक था और कांग्रेस को जब सहयोग की जरूरत थी तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था और समर्थन की वजह से ही सरकार बनी थी। ये अलग बात है कि बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के विधायकों को लूट लिया। कांग्रेस के विधायक लूटने के बाद बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी के लोग लोकतंत्र पे कम, लूट तंत्र पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी की पहले से ज़्यादा विधायक जीतेंगे। पहले से ज़्यादा जिन क्षेत्रों में हम लोग पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं, ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। किसका समर्थन रहेगा इस बार? जो 27% आरक्षण देगा, जो जाति गणना कराएगा, जो विकास की ओर ले जाएगा। और विकास कौन सा? समाजवादियों ने जो कराया, याद होगा आपको, सड़क पर हरकुलस विमान से प्रधानमंत्री जी उतरे थे। वो सड़क अगर किसी ने डिज़ाइन की थी तो समाजवादियों ने की थी। आपके मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। एक सड़क हमें बता दो जहां हवाई जहाज उतर सकता है इमरजेंसी में। एक सड़क हमें बता दो। ये नहीं कर पाए उतना। नौजवानों को हम लोगों ने, आपके जो प्रत्याशी मिर्ची बाबा, उनके लिए यहाँ पर जनसभा करने आए तो नर्मदा जी की पूजा अर्चना की। सबसे पहले माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने, पूजा करने के साथ साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे मिर्ची बाबा जी के समर्थन में मैं सहयोग मांगने आया हूँ। और जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं ये बहुत ही पौराणिक स्थान है। नदी पुरानी है, भारत की उन पुरानी नदियों में और धार्मिक जिनकी उपयोगिता है उन नदियों में माँ नर्मदा की गिनती है।
न केवल हमारे किसानों को बल्कि जीवन देती है ये नदी। खेती, बिजली, कारोबार, घर, मकान, सबका जीवन चलता है इससे। इसलिए सबसे पहले माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पूजा करके हम लोग जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और जहाँ तक सवाल विधानसभा किसकी है, मुख्यमंत्री जी की है, तो सोचिए जो मुख्यमंत्री रहे उनका बीजेपी में लोग कोई समर्थन नहीं कर रहा है। ये पहला देश का चुनाव हो रहा है जहां में भिंड, मुरैना से लेकर के टीकमगढ़, छतरपुर, चित्रकूट, सतना, उन इलाकों में गए हैं, कोई मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं ले रहा। सोचिए जिसने मुख्यमंत्री ने काम किया हो और बीजेपी उसको स्वीकार न कर रही हो, यहाँ पर चुनाव दोबारा होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कई बड़े बड़े नेताओं का, जिनका और प्रमोशन होना चाहिए था, राजनीति में पहली बार देखने को मिला है कि जिनका प्रमोशन होना चाहिए था उनका डिमोशन हो गया। जिन्हें मंत्री बनना चाहिए था उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो सांसद थे वो चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जरूरी नहीं कि यही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के दावेदार इतने हैं, जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में उतने दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। तो समझ लीजिए कि इस चुनाव के बाद जरूरी नहीं कि ये विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अगला चुनाव इन्हें भी लड़ाया जाएगा। जब लोकसभा के लोगों को विधानसभा लड़ाया जा रहा है तो जो विधानसभा जीत करके जाएंगे वो लोकसभा लड़ाए जाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मिर्ची बाबा अभी नहीं, समाजवादी पार्टी भविष्य में भी चुनाव लड़ेगी। और फिर जो लोग थकते नहीं थे कभी हमारे गृह जनपद की बुराई करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के सर्वोत्तम नेताओं ने हमेशा हमारे क्षेत्र की बुराई की। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनके क्षेत्र में दिखाएं। जिन्होंने डबल इंजन की सरकार चलाई हो, 20 साल सरकार लगभग यहाँ चली है बीजेपी की, कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या किसान की तकलीफ दूर हो गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या आज किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं? तो ये बड़े सवाल हैं। सवाल केवल मुख्यमंत्री के होने का नहीं है, सवाल ये भी है कि पिछले इतने वर्षों में और डबल इंजन की सरकार होने के बाद क्या यहाँ जनता खुशहाल है? क्या नौकरी मिल गई? ये बड़े सवाल हैं। मैं तो कहूँगा पहली बार आया हूँ और हमें उम्मीद है ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बनेगा और लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ काम करेगी और भविष्य में आप ताकत के रूप में समाजवादी पार्टी को देखेंगे। कितनी सीट ला रहे हैं सर मध्य प्रदेश? याद होगा आपको, पिछली बार समाजवादी पार्टी का एक विधायक था और एक विधायक के जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार को सबसे पहले समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया, जिससे कांग्रेस की सरकार बनी थी। समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी भी समर्थन करती। ये अलग बात है, कांग्रेस के लोग अपने विधायकों को लूटने से नहीं बचा पाए, बीजेपी ने उनके विधायक लूट लिए। और जब कांग्रेस अपने विधायक नहीं बचा पाई तो सरकार कैसे चलती? क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र पे कम, लूट तंत्र पे ज्यादा भरोसा करती है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के इस बार जीतेंगे भी और संख्या भी बढ़ेगी। तो इस बार किस पार्टी के पास जाएंगे सर? कांग्रेस तो पार्टी के पास नहीं जाएंगे, हम उन्हीं को समर्थन करेंगे जो 27% आरक्षण देंगे, जाति जनगणना की बात कहेंगे, हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। ठीक है।